व्यापार क्षेत्र में नए बदलाव, व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं और मांगों पर चर्चा के लिए पुणे के गणेश कला क्रीड़ा मंच के सभागार में राज्य स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र से 5000 से ज्यादा कारोबारी शामिल थे। इस सम्मेलन में व्यापारियों की लंबे समय से अटकी मांगों पर चर्चा के बाद एक्शन कमेटी के माध्यम से सरकार के साथ आगे की कार्रवाई के संबंध में रखा गया। व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं और उनकी मांगों को आने वाले शीतकालीन अधिवेशन में राज्य सरकार की ओर से रखा जाएगा, ऐसी जानकारी राज्य के पणन मंत्री अब्दुल सत्तार ने कही। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से राज्य के पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी के साथ राज्य के लगभग सभी व्यापारी संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में व्यापारियों की प्रतिनिधियों ने क्या कहा, देखें इस रिपोर्ट में। समस्त महाराष्ट्र के व्यापारी समुदाय के द्वारा जो आज ये 6 संस्थाओं ने मिलके आज ये सम्मेलन किया, इस सम्मेलन में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और सबने अपने भाव प्रकट किए, अपनी बातें बताई और हमने भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की जो परिकल्पना है उसके बारे में मैंने और डिटेल से सबसे चर्चा करी और अब हमने इस बात को भी कहा कि अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से आप अपनी अपनी संस्था चलाते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन अब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपना राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की रचना कर दी है। आइए आप हमसे जुड़िए। पूरे राष्ट्र का व्यापारी जाग चुका है। आपने देखा अभी कि पूरा महाराष्ट्र के जितने भी बड़ी एसोसिएशन हैं सब इकट्ठी हो गई और पूरा महाराष्ट्र के लोग चल कर के आए और ये जता दिया है राज्य सरकार को कि अगर आपने व्यापारियों की बातें नहीं सुनी तो अब व्यापारी बैठेगा नहीं, व्यापारी आंदोलन की राह भी पकड़ सकता है। यही स्थिति पूरे राष्ट्र की है। विषय चाहे जीएसटी हो, चाहे एफएसएसआई हो और चाहे एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट हो या और दूसरे जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है और ऑनलाइन है, ट्रेडिंग है, मेट्रो ट्रेडिंग है, ये सब को अब ललकार दिया है व्यापारी ने कि हमारे अनुसार हमारी सुरक्षा बताइए, हमारे व्यापार की सुरक्षा रहनी चाहिए। ये बहुत बड़ा आवश्यक है। व्यापारी बांधवाच्या अनेक मागण्या त्या राज्य सरकारच्या आहे, काही मागण्या मार्केट कमिटी लेवलच्या आहे आणि काही मागण्या ज्या आहेत त्या केंद्र सरकारच्या आहे आणि केंद्र सरकारच्या ज्या आहे जीएसटी, सीजीएसटी वगैरे ज्या केंद्र सरकारच्या मागण्या आहेत त्याबद्दल आम्ही सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि आदरणीय देवेंद्रजी आणि अजितदादा या तिघांशी चर्चा करून यांचा 1 महिन्याच्या आत त्यांची मीटिंग केल्या जाईल आणि व्यापारी बांधवाच्या अडचणी, शेतकरी बांधवांना न्याय देण्यासाठी ज्या ज्या उपाययोजना करता येईल त्या शेतकरी बांधवाच्या उपाययोजना करण्यासाठी 1 महिन्याच्या आत त्यांचा वरिष्ठ आमचे जे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांची चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र मुंबई के अध्यक्ष जितेंद्र शाह ने बताया कि जीएसटी को एक देश एक कर की नीति अपनाकर लागू किया गया है। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी लागू कर दिया गया है। कानून के कई प्रावधान व्यवसायियों के लिए अनुचित हैं। जीएसटी अधिनियम की धारा 16(2) और 16(2)(c) ईमानदार करदाता के साथ अन्याय है। यदि आपूर्तिकर्ता जीएसटी का भुगतान नहीं करता है तो खरीदार पर जिम्मेदारी डालना उचित नहीं है। इसका व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। एपीएमसी अधिनियम 1963 जो वर्तमान स्थिति में समस्याग्रस्त है, में समय समय पर संशोधन किया जाना चाहिए। एफएसएसएआई अधिनियम के अनुचित और अव्यावहारिक प्रावधानों को निरस्त किया जाना चाहिए। पिछले कई सालों से व्यापारियों की कई समस्याओं को हमने सरकार के समक्ष रखा। बार बार उनके तरफ रखने के बाद भी सरकार कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हमने पूरे महाराष्ट्र की जितनी भी प्रमुख संस्थाएं जैसे फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, कैमेट और पुणे मर्चेंट चैम्बर, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ग्रोमा, ये सारे व्यापारियों को हमने जो पदाधिकारी उनको इकट्ठा किया और उनसे बात की कि हम क्यों ना एक बार जॉइंटली हम लोग एफर्ट डालें। और फिर उसके बाद हमने पूरे महाराष्ट्र भर में जितने भी हमारे संस्थान जो हमारे मेंबर्स हैं, 750 से ज़्यादा मेंबर्स हैं फार्म के, वो सारे लोगों को हमने पत्र व्यवहार किया और सब बहुत उत्साह में आ गए कि नहीं, हमें इतनी सारी समस्या है और उन सबके निवेदन आने लगे। जब निवेदन देखे तो कम से कम हमारे पास 700-800 लोगों के अलग अलग निवेदन आए। तो उसमें हमें जोश आ गया और हमने सब पूना में जो सबसे बड़ा हॉल है यहाँ का गणेश क्रीड़ा मंदिर, उसको हमने आज बुक किया और हमने हम आज अनफॉर्चुनेटली देवेंद्र जी और अजित पवार जी हमारे बीच नहीं है। बाकी हमारा मेन मकसद था कि सरकार को पता चलना चाहिए कि व्यापारी हमेशा आपका सपोर्ट करता है, लेकिन अब समय आ गया है कि वो हमें आरा सपोर्ट करे। हम शॉर्टली दिल्ली जाकर अपनी बातों को रखेंगे
सरकार इस बार ये सरकार सुनती है, समझती है सर, लेकिन शायद हमारी बात उन तक पहुंच नहीं पा रही है। तो इस बार हमें जिस तरह से एकता हुई है वो हम उनको वापस ये बात अपनी जो स्ट्रेंथ के साथ हम अपनी बात वापस दिल्ली तक पहुंचाएंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार सुनेगी और सरकार हमारा सुनेगी तो हम डेफिनेटली इस आने वाले इलेक्शन में सरकार के साथ रहेंगे, वरना जैसे कहा गया है कि जो हमारा साथ है हम उनके साथ हैं। सम्मेलन में कई मांगों पर चर्चा के बाद एक्शन कमेटी के माध्यम से सरकार के साथ आगे की कार्रवाई के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। इस सम्मेलन का नेतृत्व महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के अध्यक्ष ललित जी गांधी, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र मुंबई के अध्यक्ष जितेंद्र जी शाह, चैम्बर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड मुंबई के अध्यक्ष मोहन भाई गुरनानी, ग्रोमा के अध्यक्ष शरद भाई मारू और एक्शन कमेटी के समन्वयक और दी पूनम मर्चेंट्स चैम्बर के अध्यक्ष राजेंद्र भाटिया ने किया। अब पूरा महाराष्ट्र के व्यापारी जो है वो इससे त्रस्त हो गया और अब हर एक को इसका जो आग जो है ना वो लग रही है। और इस प्रकार से आपने देखा कि आज कितनी संख्या में लोग यहाँ से सभी पूरे महाराष्ट्र से आए और एक एलईटी के बाद जो एक एकता बन गई थी, संगठन बन गया था, वो अब जारी है। और ऐसा लग रहा है कि अगर नहीं हुआ तो पूरे महाराष्ट्र का व्यापारी एक हो जाएगा और फिर से एक बार आंदोलन अगर करना पड़ा। और मुझे नहीं लगता आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये सरकार जो है सुनती है। माननीय फडणवीस साहब ने हमें आश्वासन भी दिया था, तो मुझे ऐसा लगता है ज़रूर हल होगा। और इसमें अभी जो और दूसरी बात ऐसी है कि जो कायदा शेतकरी के हित में बना था अब वो उसका नुकसान कर रहा है, तो इससे इस कायदे को रखने का कोई अर्थ नहीं। ठीक है। महाराष्ट्र की 5 मुख्य संगठना, साथ में पूना की वो जो मुख्य संगठना है वो और ग्राहक पंचायत, ऐसे 7 लोगों ने मिलकर के ये महाराष्ट्र राज्य व्यापारी परिषद का आयोजन किया। पूरे महाराष्ट्र से लगभग 200 संगठनों से 3000 से ज़्यादा व्यापारी आज यहाँ पर उपस्थित थे। अभूतपूर्व ऐसा नियोजन आज का रहा, पहली बार इतनी संख्या में लोग आए। लोगों का कहना है कि मार्केट कमेटी में उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। इस मार्केट कमेटी के नियमों से, उनके कायदों से हमें छुटकारा मिलना चाहिए। आज की सभा में सभी को अपना अपना मंतव्य रखने का मौका मिला। माननीय पणन मंत्री अब्दुल जी सत्तार आज उपस्थित थे। केंद्रीय राष्ट्रीय व्यापार आयोग के अध्यक्ष सुनील जी सिंह ये भी आज यहाँ पर उपस्थित थे। 3 मुद्दे मुख्य इसके अंदर था। एक एपीएमसी का मुद्दा था। सभी का कहना है कि अभी हमें सेस की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 5% ऑलरेडी जीएसटी गवर्नमेंट ले रहा है, उसमें से 2.5% महाराष्ट्र सरकार को मिल रहा है। तो अभी ये दुहेरी टैक्स की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सेस कम हो जाना चाहिए। तो ये प्रमुख मुद्दा जो था वो अभी रखा गया। इसके व्यापारियों के जो मुद्दे शासन के और प्रशासन के नज़र में हम लोगों ने लाए, उसका सभी स्टेक होल्डर के नज़रिए से उसका रिज़ल्ट फेवरेबल और पॉजिटिव निकला है। तो उसी प्रकार से वो हमारी पहल थी कि आज पणन मंत्री जी को यहाँ आमंत्रित करके जो एपीएमसी रिलेटेड इश्यूज जो पूरा स्टेट जो आज फेस कर रहा है, सभी व्यापारी फेस कर रहे हैं, उनके ध्यान में ला के देना। तो वो उनके ध्यान में लाया और उन्होंने बोला है कि 15 दिन में वो खुद की मीटिंग और उसके 15 दिन में आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के साथ, तीनों के साथ मीटिंग करके वो उसके ऊपर जल्दी उचित निर्णय करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद और अपेक्षा है की स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में रिझॉल्व हो जाएगा इश्यू। एकीकडे देश म्हणते की नया भारत बनायला आहे आणि सगळीकडे अर्थव्यवस्था बदलायला लागली, शेती किती महत्त्वाचं आहे लोकांना कळायला लागलं आहे। आणि सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आपल्या देशामध्ये टमाट्याचा भाव 2 रुपयापासून 200 रुपयापर्यंत जात आहे, कांदा थांबत आहे। हे वस्तू जर वेळेवर विकले गेले नाही तर काय हालत होतं? व्यापारी जर वस्तू नाही विकले तर शेतकरी माल कुठं विकतो? तर ह्याच्यासाठी जे व्यापाऱ्यांच्या अडचणी सरकारने समजून घेण्यासाठी आज मोठ्या संघटना एकत्र आलेत। तर या प्रतिनिधी जे येतात मुंबई एपीएमसीमध्ये जे 6 महसूलमधून जे 12 प्रतिनिधी निवडून येतात, ज्याचा संचालक म्हणतो, ते येऊन इथे काय काम करतात? ते आमच्या प्रश्नाचं तिथं निवेदन देतात, बोलतात, त्यांची मीटिंग लावतात, त्यापुढं काय हालत नाही। म्हणून आज आम्हाला हे सगळं करावं लागलं। परंतु तुम्हाला एक सांगतो, नया भारतच्या खाली सरकार आता बदलायला पाहिजे। 1963 चे कायदे, अनेक कायदे आपण चेंज केले, याच्यात कायदा रद्द व्हावा। थँक्यू।